महाराज जी, विचार तो हमारा भी बनता है कथा कराने का, पर कैसे कराएं, बड़ा खर्चा आता है। इतनी दूर से आप आते हैं, आपका भी बड़ा खर्चा होता होगा। एक बात बताएं, हमारा कोई खर्चा नहीं, हम तो इस कथा के पागल है, पागल। हमसे तो यदि ये भी कह दिया जाए ना कि एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा करनी है आपको, और 4 लोग वहां उपस्थित हो गए, तो मैं इतनी दम रखती हूँ कि उस वट वृक्ष के नीचे भी बैठ करके कथा कर सकती हूँ। मेरा कोई इस कथा का कोई मोल भाव कर सकता है प्रभु? कर सकता है? मैंने आपको कल की कथा में सुनाया था, ये अमृत कलश लेकर के गए थे, जब वो इसकी बराबरी नहीं कर पाया, तो ये संसार की ये मूल्य जो रहती है वो इसकी तुलना कर सकती है? नहीं कर सकती। हाँ, इसकी तुलना कौन कर सकता है? भक्त कर सकती है, भक्तों के भाव कर सकती है। तो ऐसा कभी मत विचार कीजिएगा कि दीदी जी को कभी मन में ऐसी आए ना भावना कि हमको दीदी जी को अपने गांव में बुलाना है, कथा करानी है, अच्छी कथा कहती है, हमारा मन करता है, तो कभी इस बात से पीछे मत हो जाना कि हम कैसे बुलाएं, कहीं दीदी जी का सिस्टम हाई फाई। अरे भैया ना, मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है। आज 14-15 साल हमको प्रभु की कथा करते करते हो गई। 13 साल की अवस्था से ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर हुई, और तब से जीवन का एक ही उद्देश्य कि हे प्रभु कथा करनी है, लेकिन कभी भी किसी से मोल भाव नहीं करना है। मेरा जीवन का उद्देश्य यही है कि इस मानव देह कर जितना भी हो सके खुद भी गोविंद की लीला का गुणानुवाद करो, और सामने वालों के हृदय में इस कथा को उद्भूत करो, उनके हृदय में प्रवेश कराओ, जिससे कि वो भी ठाकुर जी की कथा को सुन पाएं और समझ पाएं और जीवन के उद्देश्य को पहचान पाएं। अब आप कहोगे महाराज, तो हाँ ये बात तो है, थोड़ा बहुत खर्चा तो आता है, हमारा नहीं हमारे साथ वालों का, क्योंकि इनकी भी गृहस्थ है महाराज। और इनकी भी, जैसे केवट ने जब राम जी के आने पर कह दिया महाराज बड़ा दीनहीन हूं, गरीब हूं, और एक अद्भुत बात, जब केवट ने राम जी से कहा है